अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल अली हमजा सदाकत। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि ये किस तरह ये हेडिंग का कलर हेडिंग में कलर चेंज कर सकते हैं, हेडिंग का बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, ये एचआर का कलर किस तरह लगा सकते हैं, ये ऑर्डर लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट है, ये इनकी टाइप्स हैं। तो मज़ीद वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इसकी कोडिंग है, तो इसको हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। तो इसमें मज़ीद कोड्स हैं। इसमें एक सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो पहले हम सबस्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबस्क्रिप्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये सब स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी वैल्यू को नीचे लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 2 है, तो आप एक्स की वैल्यू 2 को नीचे शो करना चाहते हैं। तो इसके पहले मैं इसका आपको सिंपल दिखाता हूँ। ये सबस्क्रिप्ट है, ये x2 साथ आ रहा है। तो जब सबस्क्रिप्ट करेंगे आप, सबस्क्रिप्ट करने के लिए आपको इसको इसके स्टार्ट में एक ओपनिंग SUB, ये सबस्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म है, एंड क्लोजिंग SUB। तो आप ये लगाएंगे तो ये अपने आप ब्राउज़र पे शो करेंगे। तो ये इसकी वैल्यू नीचे हो जाएगी। ये सबस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट भी इसी तरह ही है। वो वैल्यू अगर आप ऊपर शो कराना चाहते हैं तो वो ऊपर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये सुपर स्क्रिप्ट क्लोजिंग H2। तो इसमें एक्स की वैल्यू 2 है, तो आप सेव करके, तो इसमें आप देख सकते हैं ये फ़िलहाल इसके साथ ही है। तो इसके स्टार्ट में ओपनिंग SUB सबस्क्रिप्ट का है और SUP सुपरस्क्रिप्ट का है। तो इसमें आप इस तरह ओपनिंग SUP एंड क्लोजिंग SUP सेव करके आप अपने ब्राउज़र पे देखें। तो ये सबस्क्रिप्ट वैल्यू को नीचे शो करने के लिए और सुपरस्क्रिप्ट वैल्यू को ऊपर शो करने के लिए है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप कोई पैरा ले लें, ओपनिंग P एंड क्लोजिंग P, कोई भी पैरा ले लें। मेरे पास वही है, मैं वही जो भी आपने कोडिंग करनी है उसके लिए उसके लिहाज से आप पैरा कोई भी जो भी आप काम कर रहे हैं तो इसके अंदर आप कॉपी कर लें। फॉर एग्जांपल आप अगर कहते हैं कि किसी वर्ड को स्मॉल करना है, ये जैसे ये एस्टेब्लिश्ड है, तो आप इसके स्टार्ट में स्मॉल टैग एंड इसके लास्ट में, पहले आप आपको वैसे दिखाता हूँ। ये आपका पैरा शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप ये एस्टेब्लिश के लफ्ज़ को स्मॉल शो करवाना चाहते हैं, तो इसके स्टार्ट में आप स्मॉल का टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्मॉल का टैग, तो आप सेव करके अपने ब्राउज़र पे देख सकते हैं। अभी ये देखें, इसका साइज़ देखें, और ये रिफ़्रेश किया है तो अब आप इसका साइज़ देख सकते हैं कि स्मॉल हो गया। और सम टाइम इस तरह आ जाता है, कोई वर्ड लिखना पड़ जाता है कि आपको कोई एक वर्ड स्मॉल रखना है, बाकी आप कैपिटल हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं। स्मॉल के अलावा आप क्वाटेशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या चाहते हैं कि ये दिस पॉइंट से लेके ये डिस्ट्रीब्यूशन या ऑफ अ लेटर तक क्वाटेशन आ जाए, तो आप इसके स्टार्ट में क्यू का टैग एंड इसके लेटर्स के लास्ट पे क्लोजिंग क्यू का टैग लगा के इसको सेव करके आप अपने ब्राउज़र पे देख सकते हैं। ये दी पॉइंट अभी इस तरह शो हो रहा है आपको। आप जब ये रिफ़्रेश करेंगे तो ये कोमाज में आ गया, ये यहाँ से कोमाज है और यहाँ तक है।
जहाँ तक आप क्वाटेशन करना चाहते हैं आप क्यू के ज़रिए क्वाटेशन कर सकते हैं, उसके अलावा आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वर्ड के ऊपर मार्क करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम होता है कि प्राइसेस के ऊपर आप मार्क करना चाहते हैं, ओपनिंग पी एंड क्लोजिंग पी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी प्राइस को क्रॉस करके न्यू प्राइस शो करना चाहते हैं, इट्स प्राइस इज़ 250। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपने ये शो किया हुआ है, आप इसको S2 कर लें, वो क्लियर आपको ना शो हो जाएगा। S2 सेव करके इट्स प्राइस इज़ 250। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्राइस चेंज करनी है और इसके ऊपर मार्क लेके आना है, डेल करना है, तो आप इसके स्टार्ट में ओपनिंग DEL डेल, ये डिलीट की शॉर्ट फॉर्म यूज़ होगी, क्लोजिंग DEL डेल, ये आप डेल करके फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी प्राइस 150 करना चाहते हैं, डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो आप इसको सेव करके तो आप इधर शो कर ये देख लें, ये डिलीट का ये असर आएगा, ये 250 पे ये क्रॉस हो गया और 150 न्यू प्राइस आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम आपने ये प्राइस को, किसी पुरानी प्राइस को डिलीट करके न्यू प्राइस लगानी है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसमें एक कमेंट लगाते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेड के टैग के स्टार्ट में ही हम बॉडी के टैग के स्टार्ट में हम कमेंट लगाना चाहते हैं जो आप कोडिंग कर रहे हैं, तो ये Shift 1 दबाएंगे, उसके साथ ये 90 के साथ जो है ये 2 दफ़ा दबाएं, स्पेस दे के फिर 2 दफ़ा दबाएंगे, तो ये कमेंट का आपको हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस कोडिंग को कोई नाम देना चाहते हैं, फ्यूचर में आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आपको कोई कमेंट देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ HTML कोडिंग, तो आप इसको कमेंट दे के आप अपनी कोडिंग को इजीली ढूंढने के लिए कमेंट लगाते हैं। ये आपका ब्राउज़र पे शो नहीं होगा, आप सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करके देख सकते हैं, इधर कोई चीज़ शो नहीं हो रही। तो ये जस्ट कोडिंग, ये कमेंट लगाते हैं कि आपको फ्यूचर में आपने कोई चेंजिंग करनी है, तो आप ये कमेंट के ज़रिए इजीली आप वो कोडिंग को ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आपको एक एक लाइन देखनी पड़ेगी। तो इसमें मज़ीद आगे करते हैं, टेबल्स है, टेबल वर्क है, तो S2 ओपनिंग क्लोजिंग S2 टेबल वर्क, तो इसको सेंटर में कर लेते हैं। इस सेंटर का टैग आपको पता है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये टेबल वर्क आ गया। टेबल वर्क में सबसे पहले आएगा ओपनिंग टेबल एंड क्लोजिंग टेबल। टेबल के बाद इसमें आएगा TR का टैग, TR इसकी फुल फॉर्म है टेबल रो, TR ओपनिंग है एंड TR क्लोजिंग है। तो TR के अंदर आएगा TH का टैग, टेबल हेडिंग, फॉर एग्जाम्पल ये इसका आपको रिज़ल्ट अभी शो हो जाएगा, टेबल हेडिंग TH के नाम से आएगी। इसको आप कॉपी पेस्ट कर लें, आप जिस तरह का भी टेबल बनाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर आपको बना के दिखाता हूँ, FIRST फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड एज। तो ये आप सेव करके अपने ब्राउज़र पे देख सकते हैं, ये इस तरह शो हो रहा है। अभी ये टेबल हेडिंग है,
तो आप इसकी हेडिंग में ये टेबल में जाके पहले स्टाइल का टैग लगाएंगे, इज इक्वल टू कॉमा। स्टाइल के टैग के अंदर आप इसकी विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ कॉलन फॉर एग्जांपल आप 50 कर लें, 50% सेमी कॉलन। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरह शो हो रहा है। तो आप इसके ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, इसके दरमियान में स्पेसिंग करने के लिए आप विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 30 करते हैं तो ये मज़ीद तो स्मॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप 100 करते हैं, 100%, तो वो फुल स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को डिफाइन कर लेगा। तो इसको 30%, 40% कर लेते हैं, 40%। ये टेबल TR टेबल रो है एंड TH टेबल हेडिंग है। एंड मज़ीद इसमें TR एंड TD टेबल रो एंड टेबल डाटा यूज़ होता है। ओपनिंग TR एंड क्लोजिंग TR। इसके अंदर अब आएगा ओपनिंग TD टेबल डाटा एंड क्लोजिंग TD टेबल डाटा। आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें या कोडिंग कर लें। फॉर एग्जांपल आप इसमें लिख लें फर्स्ट नेम अली, लास्ट नेम हमज़ा एंड एज आप डिफाइन कर लें 21। तो आप इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे देख सकते हैं। तो ये जिस तरह आपने फर्स्ट नेम अली है, लास्ट नेम हमज़ा है, एज है 21, तो ये ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। तो आप इसकी विड्थ कम कर लें, 30% कर लें या 25 कर लें। ये अब सही लग रहा है। आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बॉर्डर में आपको देखे BORDER बॉर्डर इज इक्वल टू कॉलन बॉर्डर 1। सेव करके आप ब्राउज़र पे देख सकते हैं। इसको आप सेव कर लेंगे, इस तरह बॉर्डर बन जाएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज के साथ। तो ये आप इस तरह बॉर्डर को बोल्ड भी कर सकते हैं, 2 कर लें, 3 कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जिस तरह का टेबल बनाना चाहते हैं। ये टेबल बोल्ड हो गया। तो ये आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज ये इस तरह लिखना है। TD में फर्स्ट नेम, TD सेकंड, लास्ट नेम एंड TD। जिस तरह आप ये जिस तरह ये बनाएंगे उसी तरह ये बनेगा। फॉर एग्जांपल आपको एक और बना के दिखाता हूँ। इसको ही कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं। अहमद अरशद, एज 24। सेव करके आप अपने ब्राउज़र पे देख सकते हैं। ये रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये आप जितना भी ज़्यादा लेंथी करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप अपना टेबल डिफ़ाइन करना चाहते हैं, इस तरह कर सकते हैं। इसमें आप मज़ीद इसकी ये अगर विड्थ आप ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 30 करते हैं, आप इसको सेव कर लें तो ये इस तरह शो होगा। आप जिस तरह आपको अच्छा लगता है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, कोड्स बता रहा हूँ। आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें मज़ीद आप जितने भी बनाना चाहते हैं, इसको एक और आपको बना के दिखा देते हैं। अजीम भट्टी 23। कुछ भी आप जिस हिसाब से टेबल बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कोडिंग करेंगे। ये जितने भी आप बनाना चाहते हैं इस तरह हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर सिटी भी ऐड करना चाहते हैं या कुछ और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो आप इधर एक TH का टैग और
ये इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी एंड पेस्ट करके सिटी सिटी का हेडिंग भी दे सकते हैं। ये इस तरह सिटी, आप जैसे सिटीज़ ऐड करते जाएंगे वो भी आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी पेस्ट पेस्ट कसूर, लाहौर, इस्लामाबाद। तो आप इसको सेव करके तो ये सिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आप जिस तरह का आप टेबल डिज़ाइन करना चाहते हैं इस तरह आप कर सकते हैं। तो इसमें मज़ीद आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में CSS की कोडिंग के ज़रिए इसकी मज़ीद आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट CSS की कोडिंग के ज़रिए आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ समझ नहीं आनी। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके वीडियो देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर डिज़ाइन कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस लाजमी है। छोटी छोटी वीडियोस इसीलिए बना रहा हूँ कि आप इजीली प्रैक्टिस कर सकें। तो प्रीवियस वीडियो की आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको मैं इसी में ही मज़ीद स्टाइलिंग CSS की कोडिंग के ज़रिए करके दिखाऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।